हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11 के यूपी बोर्ड की हिंदी को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 11 के यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्य खंड को प्रारंभ करने वाले हैं, जिसके प्रथम पार्ट का नाम है साखी, जिसको लिखने वाले हमारे निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की साखी को आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा कबीरदास जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग उनसे बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट किए हम सीधा अपने पाठ पर आते हैं और कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के पदों को पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी द्वारा रचित साखी का जो आपके पाठ में पहला पद है वह है कि बलिहारी गुरु आपणे देवहाड़ी के बार और जिनी मानिस ते देवता करत न लागी बार। बलिहारी अर्थात न्यौछावर होना। ठीक है, देवहाड़ी का मतलब होता है दिन में, कई बार कई बार। ठीक है, कबीरदास जी अपने गुरु के प्रति अनुग्रह प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर दिन में कई बार न्यौछावर हो सकता हूँ, या मैं कई बार न्यौछावर हो सकता हूँ। जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब नहीं किया है, ऐसे गुरु पर मैं दिन में कई बार न्यौछावर हो सकता हूँ। ठीक है, यहाँ जिनि मानिस ते देवता का अर्थ है कि जिन्होंने मुझे ईश्वर से मिलाने में तनिक भी विलंब नहीं किया। ठीक है, तो कबीरदास जी का यही छोटा सा पद था, ठीक है, जिसे हम लोगों ने अभी पढ़ा। ठीक है, बलिहारी गुरु आपणे देवहाड़ी के बार जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार। ठीक है, कि कबीरदास जी अपने गुरु के प्रति अनुग्रह प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर दिन में कई बार न्यौछावर हो सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी विलंब नहीं किया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस पद की प्यारी सी व्याख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले पद की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो साखी का अगला पद है वह है कि सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वह गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि मेरे सच्चे गुरु की जो महिमा है वह अनंत है। ठीक है, कबीरदास जी अपने गुरु के प्रति महिमा के प्रति बातों को बताते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु की जो महिमा है वह अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार का मतलब होता है उपकार, कि उन्होंने मेरे ऊपर अनंत अर्थात अनेकों उपकार किए हैं, कि मेरे गुरु की महिमा अनंत है और मेरे गुरु ने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाट। उघाड़िया का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, लोचन अर्थात होता है नेत्र, तो लोचन अनंत उघाड़िया, कि उन्होंने मेरे मोह माया रूपी जो लोचन थे, जो नेत्र थे, उसको उखाड़ के फेंक दिया है और मुझे अनंत लोचन अनंत अर्थात मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी है। ठीक है, अनंत दिखावन हाट, और मैं उस दिव्य दृष्टि की सहायता से अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को अब देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक बार और पुनः इस पद को देख लेते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु जो सच्चे गुरु हैं उनकी महिमा अनंत है और उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हुए हैं। उन्होंने मेरे मोह माया में बंधे हुए नेत्रों को उखाड़ फेंका है और मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है, और उसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से मैं अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को प्राप्त कर पाया हूँ या उन्हें देख पा रहा हूँ। दिखावन हार मतलब देख पा रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले पद की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारी साखी का ही है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, और पूरा किया बिसाड़ुआ, बहुरी न आवे आहट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दीपक दिया तेल भरी, कि मेरे गुरुदेव ने या मेरे गुरु ने मुझे तेल भरा हुआ दीपक दिया, अर्थात उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक में, ठीक है, अर्थात उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक में
प्रेम रूपी तेल भर के दिया है, और बाती डई अघट, और उसमें आशा रूपी कभी न घटने वाली बाती लगा दी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब दिए में तेल होता है और तेल में बाती लगाई जाती है, और जैसे जैसे बाती जलती जाती है वह खत्म होती जाती है। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने एक ऐसा ज्ञान रूपी दिया है और उसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया है, और उसमें कभी ना घटने वाली, कभी ना खत्म होने वाली आशा रूपी बाती लगा दी है। ठीक है, अगला क्या, आगे क्या कहते हैं, पूरा किया बिसाड़ुआ बहुरी न आवे आहट। पूरा किया बिसाड़ुआ, यानी बिसाड़ुआ मतलब जो चक्र है, ठीक है, ये जो जीवन मरण का चक्र है, पूरा किया बिसाड़ुआ बहुरी न आवे आहट, कि पूरा किया और उनकी ही कृपा से मैंने अपना ये जो जन्म मरण का चक्र है वह पूरा कर लिया है। बहुरी न आवे आहट, हट मतलब होता है बाजार, और अब मुझे इस बाजार में वापस आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं यह पद आपको समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाड़ुआ बहुरी न आवे हट, कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक और उसमें प्रेम रूपी तेल डाल करके कभी ना खत्म होने वाली आशा रूपी बाती लगा करके दे दी है, जिसके प्रकाश से, जिसके माध्यम से मैंने अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा ली है, और अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में बार बार क्रय विक्रय करने के लिए या बार बार जन्म और मरण के बंधन में बंधने के लिए नहीं आना होगा। ठीक है, आशा करता हूं पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगला पद है हमारा, बूढ़े थे, ठीक है, बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहरी चमंकी, और भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। फरंकी मतलब होता है तेजी से, ठीक है, तुरंत, और भेरा मतलब होता है नाव। ठीक है, और बूढ़े मतलब बूढ़ा हुआ, डूबा हुआ। ठीक है, तो कहते हैं बूढ़े थे परि उबरे, कि अभी तक जब तक मुझे मेरे गुरु ने ज्ञान नहीं दिया था तब तक मैं इस मोह माया रूपी सागर में डूबा हुआ था। परि उबरे, लेकिन अब उबर गया हूँ, ऊपर आ गया हूँ। गुरु की लहरी चमंकी, जब गुरु की चमंकी दिखाई दी, यानी जब गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश आया तो मैं इस संसार, मोह माया रूपी जो संसार में डूबा हुआ था उससे उबर गया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, भेरा देखा जर्जरा, और जब ज्ञान का प्रकाश आया तो मैंने देखा कि जिस भेरा अर्थात जिस नाव पे बैठकर मैं इस भव सागर को, इस संसार को पार करना चाहता था वह तो जर्जर है, अर्थात बेकार है, वह कभी भी डूब सकता है। उतरी पड़े फरंकी, और जब मैंने उस नाव को जर्जरा देखा तो मैं तुरंत ही उस पर से कूद पड़ा, अर्थात उस पे से उतर गया। ठीक है, चलिए एक बार पुनः इसको देख लेते हैं, फिर अगले पद की ओर बढ़ते हैं। बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहरी चमंकी, और भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी, कि जब तक मुझे गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश या गुरु का अनुग्रह रूपी प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ था तब तक मैं इस मोह माया रूपी संसार में डूबा हुआ था। परंतु जैसे ही मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान, जैसे ही मेरे गुरु का प्रकाश मुझ पर पड़ा, मैं इस मोह माया रूपी जो संसार है जिसमें मैं डूबा हुआ था उससे उबर गया हूँ। ठीक है, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी, और उस ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से मैंने देखा कि मैं जिस नाव पे बैठ करके इस मोह माया रूपी संसार को पार करना चाहता था वह तो जर्जर है, वह तो बेकार है। तो मैं तुरंत ही उतरी पड़े फरंकी, मैं तुरंत ही उस पर से उतर गया, कूद गया। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम को सोई काल की पास। ठीक है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो राम शब्द का प्रयोग किया गया है यह आपके दशरथ नंदन श्री राम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आपके यहाँ पे जो राम की बात हो रही है वो निर्गुण ब्रह्म है। ठीक है, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, तो कभी भी आप व्याख्या के दौरान श्री रामचंद्र जैसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिएगा। यहाँ पर राम का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म, तो आप यहाँ पे ईश्वर का संबोधन करते हुए अपनी व्याख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, ईश्वर शब्द का संबोधन करते हुए अपनी व्याख्या को लिख सकते हो राम की जगह पे। ठीक है, चलिए पद को समझने का प्रयास करते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की
पास। वो कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हरि नाम की अर्थात ईश्वर के नाम, नाम मतलब होता है नाम, मुझे तो बस ईश्वर के नाम की ही चिंता है और न चिंता दास, और किसी भी प्रकार की चिंता मुझे नहीं है, कि मुझे केवल ईश्वर के नाम की चिंता है और किसी की भी चिंता मुझे नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन, चितवे मतलब होता है देखना, कि जो भी राम को, राम बिन जो कुछ भी कोई इंसान राम के बिना देखता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को जब कोई मनुष्य बिना राम के अर्थात बिना ईश्वर के देखता है, सोई काल की पास, वह हमेशा जन्म मरण के बंधन में अर्थात काल के फंदे में बंधा रहता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिनु सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, मुझे तो सिर्फ हरि नाम की ही चिंता है अर्थात ईश्वर के नाम की ही चिंता है और किसी भी प्रकार की मुझे चिंता नहीं है। और जो राम के बिना चीज़ों को चितवता है अर्थात चीज़ों को देखता है, चीज़ों में लिप्त रहता है बिना ईश्वर का स्मरण किए, वह हमेशा जन्म मरण के बंधन में बंधा रहता है, काल के पास में बंधा रहता है। पास का मतलब होता है बंधन। ठीक है, आशा करता हूँ यह पद भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अगले पद में कबीरदास जी क्या कहते हैं, तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, और बारी फेरी बली गई चित देखो तित तू। आगे कहते हैं कि तू तू करता तू भया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं हे ईश्वर तेरा नाम लेते लेते तुझ में ही विलीन हो गया। तू तू करता तू भया, कि हे ईश्वर मैं तेरा नाम लेते लेते, मैं आपका नाम लेते लेते आप में ही विलीन हो गया हूँ, आप में ही मिल गया हूँ, मुझ में रही ना हूँ, और अब मुझ में अहंकार जैसी कोई भावना नहीं रह गई है, या मुझ में किसी भी प्रकार का अहंकार अब शेष नहीं बचा है। ठीक है, कि हे ईश्वर आपका स्मरण करते करते मैं अब आप में ही विलीन हो गया हूँ, और अब मुझ में अहंकार का शेष मात्र भी नहीं बचा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बारी फेरी बली गई जित देखे तुत तू, कि अब मैं जहां भी देखता हूं मुझे आप ही आप दिखाई देते हो। ठीक है, कि अब बारी फेरी बली गई, कि मैंने अपने अहंकार को बलि दे दिया है, और अब मैं जहां भी देखता हूं मुझे अब सिर्फ आप ही आप दिखाई देते हो। ठीक है, आशा करता हूं यह पद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगले पद की ओर। कबीरा सुता क्या करे, काहे न देखे जागी, और जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संग रागी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें परमात्मा का ही एक अंश माना जाता है, आत्मा को परमात्मा का एक अंश माना जाता है, तो हम परमात्मा से ही बिछड़े हुए हैं, हम परमात्मा से ही अलग हुए हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिससे तू बिछड़ा हुआ है, जिस परमात्मा से तू बिछड़ा हुआ है, उसी परमात्मा के संग दोबारा मिलने का तू प्रयास करता रहे। ठीक है, तो कहते हैं कबीरा सुता क्या करे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य सुता, यानी तू सोता हुआ क्या कर रहा है, हे मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, काहे न देख जागे, और तू उठ करके जाग करके क्यों नहीं देखता है। काहे न देखे, देखे अर्थात देखना, जागी मतलब जाग करके। हे मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, तू उठ करके जाग करके क्यों नहीं देखता है। जाके संग ते बिछुड़िया, कि जिसके संग, जिसके साथ से तू बिछड़ा हुआ है, जिससे तू बिछुड़िया मतलब बिछड़ा हुआ है, ताही के संग लागी, तो उससे दोबारा मिलने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है, क्यों तू सोया हुआ है, अर्थात तू मोह माया के बंधन में क्यों बंधा हुआ है। तू ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे, क्योंकि तू उसी ईश्वर से अलग हुआ है और उसी से दोबारा मिलने का तू प्रयास लगातार करता रहे। ठीक है, फिर से एक बार इस पद को देख लेते हैं। कबीरा सुता क्या करे, काहे न देखे जागी, और जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी, कि हे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू सोता हुआ क्या कर रहा है, तू अब जाग जा और जाग करके देख कि तू जिसके साथ बिछड़ा हुआ है उसी के साथ, जाके संग ते बिछुड़े, तू जिससे बिछड़ा हुआ है ताही के संग लागी, तो उससे दोबारा मिलने का प्रयास कर, तू सोता हुआ ना रहे। ठीक, अर्थात तू मोह माया के बंधन में बंधा हुआ ना रहे। ठीक है, आशा करता हूं आपको यह पद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। कैसो कही कही कू किए ना सोइए असरार,
और राति दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। कहते हैं कि कैसो कहीं कहीं कूकिए, कूकी अर्थात कोयल की तरीके बोलना, ठीक है, कि आप कैसे भी ईश्वर की भक्ति करते रहिए, आप कैसे भी दिन रात ईश्वर का, आप कैसे भी ईश्वर का नाम लेते रहिए, ना सोइए असरार, असरार मतलब आलस में, आप आलस में पड़े रह करके सोते ही मत रहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कैसे भी ईश्वर का स्मरण करते रहिए, आलस से भर कर आप दिन भर सोते मत रहिए, राति दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। और आप राति मतलब रात, दिवस अर्थात दिन के कूकड़े, ये रात दिन के इस प्रकार की पुकार से कबहू लगे पुकार। हो सकता है कभी ना कभी आपकी पुकार ईश्वर तक पहुंच जाए। ठीक है, एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कैसो कहीं कहीं कूकिए, ना सोइए असरार, और राति दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी तरह से आपको ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए और आलस में पड़कर अर्थात मोह माया के बंधन में पड़ करके आप सोते मत रहिए, उसी में लिप्त मत रहिए। राति दिवस के कूकड़े, दिन रात के इस प्रकार के स्मरण से कबहू लगे पुकार, कभी न कभी आपकी पुकार लग जाएगी, अर्थात आपकी गुहार ईश्वर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं यह पद भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पदों की व्याख्या को रोकते हैं। अगली वीडियो में साखी के ही आगे के पदों को और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या अच्छे से समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करते चलें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें और लोगों को बताते चलें कि आपका प्यारा इंस्टीट्यूट अब पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पर आ चुका है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9 से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस को आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।